अनूप शर्मा की खास रिपोर्ट। मंदिर निर्माण को लेकर खड़े पैर तपस्या। गाजियाबाद के मुरादनगर पाइपलाइन मार्ग ग्राम मथुरापुर में शिव कांवड़ सेवा संस्था द्वारा पिछले कई वर्षों से कांवड़ शिविर लगाया जा रहा है, जहां श्री पूर्णानंद गिरी जी महाराज जी द्वारा 31 जुलाई 26 से लगातार भोले धाम मंदिर निर्माण हेतु खड़े पैर तपस्या की जा रही है। महाराज जी से बात करने पर उन्होंने बताया कि जब तक ये भोले धाम मंदिर निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता, मैं इसी तरह खड़े पैर तपस्या में रहूंगा। इसके लिए चाहे 6 महीने लगे या 1 वर्ष लगे या 2 वर्ष लगे, मैं इसी तरह तपस्या में रहूंगा। और बताया कि जब तक यह मंदिर बनेगा, मंदिर बनाकर उसके शिखर पर कलश की स्थापना होगी, उसके दर्शन के पश्चात अपनी तपस्या को विराम देंगे। और कहा कि हमारी प्रार्थना विधिवत भगवान से है, परमेश्वर से, इस प्रकृति से है कि सभी सनातनियों के हृदय में ऊर्जा का संचार करे और वह ऊर्जा फिर से यहाँ पर जाकर किसी भी रूप में अपना रंग रूप यहाँ पर बिखरे। और सभी सनातनियों को संदेश देते हुए ये कहा कि कांवड़ यात्रा समापन होने के बाद सभी सनातनियों को यहाँ भोले धाम मंदिर आना चाहिए और दर्शन करके पुण्य का लाभ लेना चाहिए। तपस्या में अभी हम 31 तारीख से इस तपस्या में 31 जुलाई। 31 जुलाई ठीक है, आगे कुछ अनुमान है, मतलब कब तक रहेंगे आप? जो अनिश्चित काल है, हो सकता है 1 वर्ष लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए। वो सब ईश्वर के ऊपर, वो हमारे हाथ में नहीं है। और हमारी प्रार्थना ईश्वर से ही है। ईश्वर जिनको चेतना दे वो यहाँ पर आके अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे। अब ईश्वर की चेतना कितने बड़े रूप में आ सकती है या कितने सूक्ष्म रूप में आ सकती है, इसको कहना हमारे लिए मुश्किल है। जी जी बिल्कुल। हाँ, ये जरूर है कि उसकी कृपा होती रही है और होती रही, हमेशा हमेशा होती रही। कोई भी साधु संत महात्मा और कोई गृहस्थ या कोई भी साधारण व्यक्ति जब अपने मन में परमात्मा को लेकर कोई संकल्प करता है तो उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रकृति परमात्मा सबके सब संलग्न होते हैं और आशीर्वाद देकर के उस व्रत को ऊपर उठाते हैं। क्योंकि व्रत, संकल्प, तप, ये सब हमारे सनातन मान बिंदु हैं। इन्हीं को धारण करके हम सनातनी होते हैं। अगर हम अपने अंदर संकल्प शक्ति छोड़ दें तो सनातनी छूट जाएगा। तो हमारा संकल्प प्रकृति से है, ईश्वर से है कि वो हमें भी शक्ति प्रदान करें। और जो हमारी संस्था के कार्यकर्ता लोग हैं, जो दिन रात मेहनत करके हमारी सेवा कर रहे हैं, इस धाम की सेवा कर रहे हैं, भोलों की सेवा कर रहे हैं, ईश्वर उनको भी अथाह बल और ऊर्जा प्रदान करें, जिससे थोड़े समय बाद धीरे धीरे ईश्वर की दूत समझ लो या ईश्वर की भेजी हुई शक्तियाँ समझ लो, इनका संपर्क उन सबसे होता रहेगा और चीज़ें अपने आप बदलती रहेंगी, परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना है हमारी संस्था के सभी लोगों को बल, बुद्धि, विद्या, तेज, बल, धन, योग सब कुछ प्रदान करें, जिससे वो आगे सनातन और अच्छे से पहरेदारी कर सकें और उसकी रक्षा करके धर्म की ध्वजा ऊंचा कर सकें। भारत माता की जय। ये हम देख रहे हैं आप किसी तपस्या में हैं, क्या हम जानना चाहते हैं कि आप किस तपस्या में हैं, क्या उद्देश्य है आपका? हमारी अखंड खड़ी तपस्या चल रही है और गांव मथुरापुर में यहाँ ये स्थान इसी के मंदिर निर्माण के निमित्त हमने अखंड खड़ी तपस्या का व्रत धारण किया। जब तक इस मंदिर का शिखर बनेगा और शिखर के ऊपर जब कलश चढ़ेगा उसका दर्शन करके ही हम अपनी तपस्या को विराम देंगे। अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। जैसे कांवड़ यात्रा पूर्ण हो जाएगी और ये धीरे धीरे मेला पूरा होने लगेगा, तो भी हमारी प्रार्थना केवल भगवान से है, ईश्वर से है, प्रकृति से है कि वो सनातन के जितने भी भक्त लोग हैं उन सब में फिर से चेतना, एक ऊर्जा का संचार करेंगे परमात्मा, और किसी न किसी रूप में वो ऊर्जा फिर से यहाँ पर आकर अपना रंग रूप आकार बखेरती रहेगी और सनातन की जय जयकार होती रहेगी। कोई न कोई यहाँ मदद के लिए आता रहेगा और सभी सनातन बंधुओं से, प्रेमियों से प्रार्थना है कि यहाँ भोले धाम मंदिर में आए, दर्शन करें और पुण्य का लाभ उठाएं।
जितना हो सके।